हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 363 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 362 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, आज भी सभी दिन की तरह करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों 18,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां पर। और आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ से तैयारी करने के लिए, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अभिनव क्लासेस के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पे जाके ले सकते हैं। और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती, कितना दिन में, कितना समय में? तो जो है कि प्रति वर्ष ये पूरी करती है। कितना? प्रति वर्ष, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध गोरिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो किस नवाब ने हराया था? तो ये हराया था शुजा-उद-दौला को। किसको? शुजा-उद-दौला को हराया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? जो ये पोलावरम सिंचाई परियोजना है किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये आपका गोदावरी नदी पे बनाई जा रही है। किस राज्य में है ये? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और नदी भी गोदावरी है, ठीक है, जिला भी ये गोदावरी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि स्विच का मुख्य कार्य परिपथ को सुरक्षित रूप से है। तो स्विच का जो मुख्य कार्य है ये क्या है? तो देखिए, ये जो परिपथ को बनाना होता है और वियोजित करना। वियोजित मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना, जिससे परिपथ सुरक्षित रह सके शॉर्ट सर्किट में। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन कि बिजली से लगी आग केवल निम्नलिखित में से बुझानी चाहिए। किससे बुझानी चाहिए? तो ये जो आपका बिजली से लगी आग होता है, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यानी फायर गीजर जो होता है उससे बुझाना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 नंबर में हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां निम्नलिखित में सबसे कम होती है। तो किसमें सबसे कम होती है? तो ये होता है दोस्तों एमसी मापी यंत्र में। किसमें? एमसी मापी यंत्र में। तो यहाँ से आपका 1 मिनट, ये डायनेमो मापी यंत्र के लिए होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये गलत था, ठीक है, डायनेमो मापी यंत्र के लिए होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में कि पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर पटलित होती है। किसकी होती है ये पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर? तो ये होती है दोस्तों, एक तो है इसमें आपका कॉपर हानियां कम करने के लिए, और दूसरा है भंवर हानियां को कम करने के लिए। तो यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही होगा। तो यहाँ पे आपको डी टिक करना पड़ेगा, ए और सी दोनों। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में सीलिंग फैन जिसमें संधारित वहन मोटर लगी है। सीलिंग फैन जिसमें संधारित वहन मोटर लगी है उसमें, तो ये है दोस्तों आपका जो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका स्विच होगा, ठीक है ना, स्विफ्ट होगा। क्या होगा? स्विफ्ट होगा। तो लेकिन दिया नहीं है ऑप्शन में, तो डी आपको टिक करना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 9 नंबर का, घरेलू स्थानों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? तो देखिए श्रेणी समांतर संयोजन होता है। क्या होता है? घरेलू स्थानों में पंखा और लैंप जो होता है किससे संबंधित होता है? ये श्रेणी और समांतर संयोजन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत है। जो परिपथ दोष है उसका सबसे सामान्य स्रोत क्या है? तो यहाँ इंसुलेशन की खराबी इसका सबसे सामान्यतः दोष है, कॉमन दोष है, यानी सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर में पूछा गया है कि ऊंची इमारत जो है, ऊंची इमारत पर नुकीली चालक लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो आपका मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने में, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज किया है डिफिकल्ट किया है। जो यहाँ पे आपका तड़िक चालक होता है, इसका इस्तेमाल इसलिए मकान में किया जाता है
कि ताकि जो तड़ित होता है इसका करंट जो है इसको छत को ना बेकार करके यहाँ पे जो लगा यंत्र होता है ये तांबे का होता है और इससे करंट क्या हो जाए नीचे चला जाए ज़मीन में। इससे क्या होता है जान माल की क्षति होने से बच जाता है। मैं समझा दिया हूँ। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 12 नंबर का पूछा गया कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। जो मानव शरीर है, हम लोग का शरीर है, अगर करंट लग जाए तो करंट का जो झटका है किस पर निर्भर करेगा? तो यहाँ पे लाइन धारा और वोल्टेज ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। लाइन धारा और वोल्टेज ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आंसर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध, जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका प्रतिरोध क्या है? तो टंगस्टन जो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या होता है? लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ इसका वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है ये सब, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर का क्वेश्चन कि ध्वनि डैश और आयाम द्वारा अभिलाक्षणिक होती है। अभिलक्षणित होती है ध्वनि और डैश के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये होता है दोस्तों आवृत्ति। ध्वनि आवृत्ति और आयाम के द्वारा अभिलाक्षणिक होती है। तो यहाँ पे आवृत्ति भरा जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आवृत्ति होगा। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, सैटेलाइट टीवी बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यम से प्रत्येक घर में पहुँच गया है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर, वायरलेस, केबल टीवी ये सब कुछ नहीं होगा। ये जो आकाशीय होता है, आकाशीय तरंग, मैं लिख देता हूँ तरंग संचरण, ठीक है ना, संचरण माध्यम से ये पहुँचता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही करना पड़ेगा क्योंकि आकाशीय तरंग संचरण के माध्यम से जो है घर घर पहुँचता है सैटेलाइट टीवी सिग्नल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 16 नंबर में, रेयन फाइबर का निर्माण होता है। तो रेयन फाइबर का निर्माण यहाँ पे लुगदी से होता है। यहाँ पे सेल्यूलोज याद रखिएगा, इंग्लिश में ये बोला जाता है सेल्यूलोज, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे लुगदी हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में सेल्यूलोज कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर का, भारत में निर्मित सुरंग है, मानव निर्मित सुरंग भारत में कौन सा है? तो ये जो आपका नर्मदा ताप्ती सुरंग है ये मानव के द्वारा निर्मित सुरंग है इसमें से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 नंबर का, बीरबल साहनी क्या थे? पेशे से बीरबल साहनी क्या थे ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे बीरबल साहनी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल पांडा बाघ पाया जाता है। लाल पांडा जो है एक प्रकार का बाघ प्रजाति होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है, लेकिन 2008 के बाद जो है इसे लुप्त प्राणी में रखा गया है, ठीक है ना, लुप्त प्राणी में इसको रखा गया है, प्राणी, ठीक है ना, रखा गया किसको? लाल पांडा को। लेकिन ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही सिक्किम होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये 1962 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1962 में। ए ऑप्शन सही होगा 1962। देखिए दोस्तों, वीडियो में बोर नहीं होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको बड़ा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, कुछ देर के बाद देखिए। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर का, किसी स्थान का वर्षा आधारित होती है? तो ये पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है। क्या होती है? पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा तरीका है जो कि संविधान संशोधन इन तरीका से नहीं किया जा सकता है? लोकसभा राज्यसभा का साधारण बहुमत, ये बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये भी बिल्कुल सही है। संसद सदस्यों का 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, ये तीनों सही है। नहीं किया जा सकता जनमत संग्रह से जो है यहाँ पे क्या संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो देखिए ये जो है इसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। इसी कारण से इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और 1/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और नए सदस्य इसके जगह ले लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 24 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका कालीकट है, कालीकट ये प्रसिद्ध है गलीचा निर्माण के लिए। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है। तो कूली लिखा है, द बोर्ड एंड द सिकल लिखा गया है, द विलेज लिखा गया है। ये जो द डार्क रूप है ये लिखा है आर के नारायण। कौन लिखा है, आर के नारायण लिखा है। तो डी ऑप्शन सही है। द डार्क रूप को याद रखेगा, आर के नारायण जी लिखा है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर का, कथा के निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो कौन सी आत्मकथा है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आत्मकथा है 26 में, ये आत्मकथा बाबरनामा है। तो बाबरनामा कौन लिखा है दोस्तों, तो ये आपका लिखा, एक मिनट, आत्मकथा है, ठीक है ना, इसमें पुता, हाँ, तो आत्मकथा जो है इसमें आपका बाबरनामा है और इसमें डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यह देखिए यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा, यदि 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उसे 4 या अधिक राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता अगर दी गई हो तो उसे क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय दल कहा जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्रीय दल अगर 4 से अधिक राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो उसे क्या कहा, उसे राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। तो सीसा और कार्बन का जो कण होता है इसका अनुमान किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रदूषण केंद्र में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रत्येक 6 माह में कराया जाता है ये प्रदूषण चेक, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नांकित कथन पर विचार करें। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आज का जो मैं डिफिकल्ट लिया हूँ, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट ही सीरीज चलेगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कथन पर जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्म समृद्ध होती है व रबी व खरीफ फसलों को उगाने में सक्षम होती है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। काली मिट्टी कपास और मूंगफली के लिए उपयुक्त है। देखिए काली मिट्टी कपास के लिए तो उपयुक्त है ही है, साथ के साथ मूंगफली के लिए उपयुक्त है, तो ये भी आपका सही है। रबी फसल जून में बोने की बाद शरद में काटी जाती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 और 2 वाला कूट सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये हाई लेवल के क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये सब क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो देखिए ये अमोनिया जो है ये रासायनिक यौगिक है। क्या है, अमोनिया क्या है, रासायनिक यौगिक है इसमें से, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसके समर्थक संस्कृत में बोलते व लिखते थे, ये तो देखिए दोस्तों गलत है, ठीक है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके विचार प्रसार में महिला सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे एक सत्य है और दूसरा तीसरा सत्य है। 1 और 3 जो है कि सत्य है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपको कूट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह के सवाल जो होता है ना अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि लेवल अगर हाई करेगा तो इससे ये आपका बीपीएससी का लिया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 33 नंबर में, चैन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है। देखिए चैन खींचते ही निर्वात खंडित होता है और हवा तेजी से अंदर बहने लगती है, वह ब्रेक लग जाते हैं, इसी कारण से ट्रेन रुक जाती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में कि सुगोली की संधि, क्या सुगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे।
तो ये आपका 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ जो गोरखा थे यहाँ के, कहाँ के, नेपाल के, तो ये शामिल हुआ था इनमें। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1816 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर का क्वेश्चन है कि महाबत खान पर नूरजहां की विजय क्या कारण थे। महाबत खान पर नूरजहां के विजय के क्या कारण थे। तो देखिए इसके जो कारण थे ये आपका कौन कौन से कारण था। महाबत खान सेवा में राजपूत सैनिक की बढ़ती और लोकप्रियता यहाँ पे है, ठीक है ना, इसकी अलोकप्रियता बढ़ गई थी। दूसरा था नूरजहां का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। यानी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेगा कूट में। यहाँ पे कूट वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ये आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी, किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। 9 रत्नों में से एक थे ये अकबर, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। हुमायूं नामा हुमायूं, ये हुमायूं नामा हुमायूं, तो ये क्या सही है। हुमायूं नामा हुमायूं ये आपका सुमिलित नहीं है, ये गलत है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इसे जो लिखा गया था ये गुलबदन के लिए, गुलबदन बेगम इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। बाबर नामा बाबर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तुजुक ए जहांगीर, शाहजहां नामा इनायत खां, याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम लिखा था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला देने की दृश्य का भयानक चित्रण किया है। तो ये चित्रण कौन किया है दोस्तों, इब्न बतूता किया है। किसने किया है, इब्न बतूता किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, जया पद्मा सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है। जया पद्मा सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है। तो ये दोस्तों चावल की प्रजाति, किसकी, चावल की, ये उन्नत किस्म है या प्रजाति का है, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो देखिए इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्या था, क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण जो था इसको क्रिप्स मिशन को असफल कर दिया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर का, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मोहर चलाई थी। तो स्वर्ण मुद्राएं और मोहर जो चलाई थी सबसे ज़्यादा चलाया था किसने, इसमें से कुषाण शासकों ने। किसने, कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 42 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था इनमें से। तो देखिए इनमें से जो किया था ये आपका किसने किया था, ये हैदर के निजाम किया था, अवध के नवाब भी किया था, मैसूर के राजा, ये तीनों था क्या, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि था इस पर हस्ताक्षर किया था। ये जो बंगाल के नवाब है इन्होंने नहीं किया है, तो ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कूट में उत्तर देना है, 1 2 3 सही हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए लाहौर पर किया था, करनाल पर किया था नादिर शाह के बारे में, दिल्ली पर भी ये किया था। आयोग के तीनों पर नादिर शाह ने चढ़ाई कर दिया था। लेकिन यहाँ जो कन्नौज है, कन्नौज, डी ऑप्शन, कन्नौज पर इन्होंने चढ़ाई नहीं किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर का क्वेश्चन है ये, केंद्रीय बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण किस दर पर देता है। तो यहाँ पर जो CRR रेट होता है, ठीक है ना, इसी पर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि 45 में केरल का कोयकल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है। ये जो कोयकल चिकित्सा पद्धति है किसके लिए जाना जाता है, तो आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। किसके लिए, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन है 46 नंबर का,
स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकती है? तो भारत में इसे क्या कहा जाता है? स्टीम कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्टीम के नाम से बिकती है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, किसी कक्षा में अलग उपग्रह का छोटा सा अलग होता है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। क्या रहेगा? वो घूमता रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर में, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो ये उपचयित होता है आपका कार्बन से। किससे होता है? कार्बन से ये उपचयित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। उष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा का पुष्टि करता है। तो ये किसके ऊपर करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। क्या? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो है कि उष्मा गति का प्रथम नियम जो अवधारणा पुष्टि करता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो ये न्यूटन का जो दूसरा नियम है न्यूटन का, ठीक है, इसके ऊपर ये बराबर होता है, इसके बराबर। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।